हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये ओकिनावा हाईप्रेस प्रो गाड़ी है। ये गाड़ी 6 से 7 महीने के ऊपर हो गया है, बंद पड़ा हुआ है। तो अभी ये जो कस्टमर है, गाड़ी के ओनर, उन्होंने 2-3 जगह पे दिखाया, तो कोई लोगों ने उनको बोला कि बैटरी का प्रॉब्लम है, ये है वो। तो हम लोगों ने जाके चेक किया तो उसका इग्निशन और थोड़ा वायरिंग का शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये लॉक सेट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करने वाले, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। तो इसको क्या करेंगे, बाहर की तरफ, नट तो खोल दिए, तो बाहर की तरफ इसको खींचेंगे तो ये बाहर आ चुका है। और हम लोग क्या करेंगे, इसकी बदली में हम लोग नया लॉक सेट बिठाने वाले आज। तो ये जो है, ये इसका कपलर है इग्निशन का, और ये हम लोग नया मार्केट से परचेज़ करके लाए हैं इग्निशन। और ये इसका की है न्यू वाला, और ये इग्निशन के ऊपर कैप लगने वाला जो रहता है वो है। तो यही हम लोग आज दिखाने वाले हैं कि इग्निशन जो रहता है वो कैसे बिठाया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो बीच का हॉल है, ये वाला, तो ये इग्निशन के बीच का जो रोड आता है, लॉक जो करते हैं अपन हैंडल लॉक, वो इसमें घुसाना है ये ऐसे करके। और उसके बाद में आप दोनों साइड में देख सकते हैं, लेफ़्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में नट लगाने के लिए रहता है 10 नंबर के। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लगा देंगे 10 नंबर के नट्स। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डिग्गी लॉक का जो केबल आता है, ये इग्निशन के थ्रू ही आपका पीछे का जो डिग्गी है वो खुलता है। तो इसका जो केबल है ये हम लोग पहले खोल देंगे और नए वाले लॉक सेट में फिट करेंगे। तो पहले तो जो ये वाला नट है इसको हम लोग खोल देते हैं, स्क्रू को, और इसका जो केबल है वो न्यू लॉक सेट जो है उसमें हम लोग लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हम लोगों ने खोल लिया है, और इसको तो ये खुल चुका है। और इसको क्या करेंगे, बाहर की तरफ खींच लेंगे, तो ये अलग हो चुका है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डिग्गी लॉक का केबल है उसको आसानी से, वो आप हॉल देख सकते हैं सामने, उसके अंदर फिट करना रहता है। तो उसके अंदर घुसा के और नीचे की तरफ थोड़ा सा पुश कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाता है, हुक जो है वो केबल का। उसके बाद में बाहर की तरफ उसको ला के सॉकेट को, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रू बैठता है, तो हम लोग वो स्क्रू को फिट कर देंगे, तो फिर वो केबल पूरी तरह से फिट हो जाएगी, जो डिग्गी लॉक का केबल है वो वाला। तो हम लोग पहले इसमें जो स्क्रू है वो फिट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बस इसी तरह से आपको फिट करना है। और लॉक सेट का अभी जो 10 नंबर के नट रहते हैं वो हम लोगों ने लगाया नहीं है यहाँ पे, और एक अंदर की तरफ, तो ये हम लोग पहले लगा लेते हैं, तो बार बार हिलेगा नहीं वो। तो इसको भी आपको अच्छी तरह से कस देना है। तो उससे क्या होगा ना कि वो जब आप चाबी घुमा रहे हैं या हैंडल लॉक किया वो, तो वो बार बार हिलेगा नहीं। और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, अभी फिट कर दिया है। अंदर की तरफ जो है उसको भी हम लोग लगा के ये फिट करेंगे। दोनों नट कस लिए अच्छी तरह से। अब जो उसका पीछे का जो टूल बॉक्स बॉडी बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये कैप आता है, तो इसको हम लोग पुश करेंगे, आपको दिखाता अंदर की तरफ से। तो ये देख सकते हैं इसका लॉक रहता है, इसको घुमा देंगे तो कैप जो है वो फिट हो जाता है अच्छी तरह से। तो ये आप देख सकते हैं, इसको घुमा के हम लोगों ने फिट कर दिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, उसका की लेके हम लोग एक बार चेक करेंगे बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसकी बैक साइड का जो कपलर है इग्निशन का, तो ये हम लोग उसमें जोड़ेंगे, और जोड़ के फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यही बस लॉक सेट का जो काम है, इसी तरह आपको फिट करना है। हर गाड़ी का सेम ही रहता है, कई कई गाड़ियों में आपको थोड़ा सा तकलीफ आ सकता है, जो हैंडल वगैरह खोलना रहता है। तो हम लोगों ने ये आप देख सकते हैं, इसका इग्निशन का जो केबल है वो लगा दिया है। अंदर की तरफ एक बार चेक कर लेते हो, देखो इसमें क्या कर दिया है, ये जो ओकिनावा वाले जो है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे फ्यूज़ होना चाहिए, तो फ्यूज़ निकाल के उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है। अभी क्या होता है ना, कभी भी अगर कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो ये पूरी वायरिंग जला देता है। हम लोग वैसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसके 10 एम्स का जो फ्यूज़ है उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे। अब इंसर्ट करने के बाद में उसका ढक्कन जो है कैप, उसको बंद कर देंगे ताकि पानी वगैरह ना जाए। और फ्यूज़ लगाने का खास कारण वही है कि शॉर्ट वगैरह नहीं होता है गाड़ी में, कभी कुछ होता है, अगर शॉर्ट सर्किट होता है या फ्लैक्चुएट होता है, बैटरी में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होता है ना, वायरिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है, पहले फ्यूज़ ही जल जाता है और पावर को डिस्कनेक्ट कर देता है। हम लोग अब पूरी तरह से चेक करके, और बैटरी का कपलर है जो बाहर निकाल के हम लोग बैटरी में इंसर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग लॉक सेट जो था वो लगा दिया है। अंदर की वायरिंग पूरा हम लोगों ने चेक कर दिया है। तो एक बार क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि गाड़ी चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, हम लोगों ने निकाल के बैटरी का जो कपलर है उसको लगा दिया है। एक बार फिर से चेक करेंगे और एमसीबी को
बंद चालू करके ऑन करेंगे एक बार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नया वाला जो चाबी है उससे हम लोग उसका जो इग्निशन है उसको ऑन करेंगे। और आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑन हो चुका है, बैटरी भी फुल है। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका व्हील जो है वो 6 से 7 महीना हो गया बंद पड़ा हुआ गाड़ी, तो थोड़ा रोटेट करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्टली घूम रहा है मोटर। और हम लोग कस्टमर को हैंडवर्क करेंगे और उनको देंगे टेस्ट राइड के लिए कि 6 से 7 महीना गाड़ी बंद है तो किस तरह वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कस्टमर का रिव्यू लेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी स्टार्ट हो चुका है और चलाने के लिए रेडी है। तो धन्यवाद, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।